एक जंगल में एक चुड़ैल का आतंक था। एक दिन एक व्यक्ति उसी जंगल के रास्ते अपने घर को जा रहा होता है। आज तो घर जाने में काफी देर हो गया और जंगल भी सुनसान है। कोई चोर डकैत मिल गया तो मेरे तो सारे पैसे लूट लेगा। और यह बोलकर वो व्यक्ति चलता जाता है। तभी उसे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो व्यक्ति रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। और तभी वो व्यक्ति बोलता है, देखो भाई, जो भी हो मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर जो मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश किए तो मैं भी इसी गांव का हूँ। गांव वालों को बुलाकर लाऊंगा और खूब पिटवाऊंगा। और यह बोलकर वो व्यक्ति जाने वाला ही रहता है। तभी अचानक से उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो व्यक्ति बुरी तरीके से डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। अरे वाह, आज लाइफ में पहली बार इतना मोटा तगड़ा शिकार देखा है। इसके गाल तो देखो कैसे फूले हुए हैं। इसे तो खाने में मजा ही आ जाएगा। अरे दादा रे दादा, ये चुड़ैल तो मुझे खाने की प्लानिंग कर रही है। अरे भागो रे भागो, यहाँ से भागो। और इस तरह वो व्यक्ति जोर जोर से भागने लगता है। अरे भागता कहाँ है, तो मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। और इस तरह चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। वो व्यक्ति भागते भागते अपने गांव में चला आता है और थोड़ी ही देर में अपने घर में चला आता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ओ जी, क्या हुआ? कोई कुत्ता दौड़ा लिया क्या आपको? अब चुप करो, तुम ज्यादा मत बोलो। मुझे कोई कुत्ता उत्ता नहीं दौड़ा है, बल्कि तुम्हारी मौसी की लड़की थी, वही दौड़ा रही थी। ओ जी, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरी मौसी की लड़की कहाँ है? मेरे मौसी के तो सिर्फ 4 लड़के ही हैं। अरे भगवान, चुप रहो चुप रहो। अभी मेरा दम फूला हुआ है। ऐसे भी जंगल की चुड़ैल आज मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तो किसी भी तरह से अपने जान को बचाकर भाग कर आया हूँ। ओ जी, क्यों मजाक कर रहे हैं? भला कोई चुड़ैल आपके पीछे क्यों पड़ेगी? और ऐसे भी आप इतने भी खूबसूरत नहीं हैं कि सारी चुड़ैलें जो है आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी। अरे यार, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मेरा ऐसे भी सर दर्द कर रहा है और शरीर भी दर्द कर रहा है और पूरी तरीके से मैं डरा हुआ हूँ और तुम्हें जो है मजाक सूझ रहा है। अच्छा वो सब छोड़िए, लाइए पैसे दीजिए, मैं उसे अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। रामू की पत्नी जब पैसे की बात करती है तो पैसे ढूंढने लगता है, परंतु पैसे तो जंगल में ही गिर चुके थे। और तभी रामू अपनी पत्नी से बोलता है, अरे यार, मुझे तो लग रहा है कि पैसे सारे जंगल में ही गिर गए। रामू की पत्नी जब यह बात सुनती है तो बोलती है, मुझे तो पता था कि आप ऐसा ही बोलेंगे। अरे ये साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि आप शहर में दूसरी औरत रखे हैं और उसी पे सारे पैसे लुटा रहे हैं। हाँ, मेरी तो किस्मत फूट गई थी जो आपसे शादी हो गई। हे भगवान, ये आदमी पैसे भी अब उसकी औरतों पे लुटा रहा है। अरे यार, तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा पैसे सचमुच जंगल में गिर गए हैं। मैं कैसे विश्वास करूं कि पैसे जंगल में गिर गए हैं? पहले जाकर लेके आओ पैसे, मैं देखूंगी तभी विश्वास करूंगी, वरना जरूर तुम किसी सौतन पे पैसे लुटा रहे हो। इस बात को सुनकर रामू के होश उड़ जाते हैं। परंतु रामू भी सोचने लगता है कि पैसे बहुत ढेर सारे हैं। अगर जो कोई व्यक्ति उस रास्ते से आएगा तो वो सारे पैसे उठाकर लेकर चला जाएगा। इससे पहले मैं जाता हूँ और उस पैसे को लेकर चला आता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पैसे लेने। और यह बोलकर रामू अपने घर से चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जाने के बाद देखता है कि उसकी पोटली वहीं पड़ी रहती है। अपनी पोटली को उठा लेता है। तभी अचानक से वो चुड़ैल भी उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर, अरे यार, ये चुड़ैल तो फिर से आ गई। ये पक्का मुझे खाने की फिराक में है, लेकिन मैं भी इससे बचकर भाग जाऊंगा। अरे वाह, फिर से शिकार वापस आ गया। अच्छा हुआ वापस आ गया, वरना मैं तेरे घर ही जाने वाली थी और वहीं पर तुझे मारकर खाती। अरे यार, ये चुड़ैल तो फिर से मुझे खाने के लिए बोल रही है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। अरे भागता कहाँ है? इस बार मैं तुझे भागने नहीं दूंगी। इस बार मैं तुझे पकड़कर खा के ही मानूंगी। और यह बोलकर चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। वो व्यक्ति भी भागते भागते अपने गांव में चला आता है और अपने घर में चला आता है। चुड़ैल भी पीछा करते करते उसके गांव में चली आती है
और आकर उसके घर के सामने खड़ी होकर बोलती है, ओए लड़के, तू घर से बाहर निकलता है या मैं घर में दरवाजा तोड़ कर आऊं? ओ जी, ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? अरे यार, अभी तो तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारी मौसी की लड़की मेरा पीछा कर रही है। ओ जी, इसके मतलब चुड़ैल आपका पीछा करते करते गांव में चली आई। वो चुड़ैल तो मुझे भी मार देगी। अब मैं क्या करूं? अरे यार, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है और मेरा क्या? ओए इंसान, तू बाहर निकलता है या मैं घर में आऊं? अरे यार, ये चुड़ैल तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। ये मुझे जान से मार देगी। हे भगवान, कुछ करो उपाय, वरना मैं जिंदा अब नहीं बचूंगा। ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ओ जी, आप रो क्यों रहे हैं? मैं हूं ना, मैं बचाऊंगी उस चुड़ैल से आपको। तुम ठीक कह रही हो, तुम ही उस चुड़ैल से मुझे बचा सकती हो, क्योंकि तुम भी चुड़ैल हो और वो भी चुड़ैल है। बस फर्क इतना ही है कि तुम इंसान चुड़ैल हो और वो सचमुच चुड़ैल है। आप ज्यादा बोलेंगे ना तो चुड़ैल को अंदर लेकर आऊंगी और आपको उसका भोजन बनवा दूंगी। अरे नहीं भगवान, जो करना है आपको करो, लेकिन प्लीज इस चुड़ैल को यहाँ से भगा दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू की पत्नी देखती है कि रामू बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। तभी रामू की पत्नी बजरंगबली की मूर्ति लेकर चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल जब बजरंगबली की मूर्ति देखती है तो धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। और इंसान औरत, ये तू क्या कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरे आंखों में चुभ रहा है। हे बजरंगबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। और इस तरह चुड़ैल वहां से भाग जाती है। रामू की पत्नी के समझदारी के अनुसार रामू की भी जान बच जाती है और रामू की पत्नी की भी जान बच जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।